क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 230। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था जब एक पार्टनर क्या हो गया था, इंसॉल्वेंट। आज भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोग सब्सक्राइब कर लो। देखो अभी फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कदम, शिंदे एंड चवन ऑन 31 मार्च 2019। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/2, 1/6 एंड 1/3। अब यहाँ पे रेशियो जो है ना, अपॉन में जो है वो प्रॉपर नहीं दिया, तो रेशियो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। कौन कौन है? कदम, शिंदे और चवन, है ना। रेशियो क्या है कदम का? 1/2, और यहाँ पे क्या है 1/6, और यहाँ पे 1/3, ठीक है। सबका डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, जबकि हम लोग अभी तक जो जितने भी रेशियो किया सबका डिनोमिनेटर क्या आता है, सेम आता है। लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें क्या रेशियो था, 5:3:2। तो नीचे हम लोग सबके नीचे क्या लिखते थे, 5/10, 3/10 और 2/10 लिखा था हमने लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। बट यहाँ पे अपॉन में कुछ बराबर नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है, तो इसको 6 कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा? 3 से। तो 3 से अगर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी अपने को एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। कभी लेते थे 9th और 10th में, ठीक है। तो 3 बन जा, 3 2 जा 6। फिर ये 6 ऑलरेडी है तो इसको 1/6 ही रखो, है ना। और ये 3 है, इसको 6 हम लोग कर सकते हैं क्या? यस, 2 से, है ना। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो क्या रेशियो आ रहा है? 3:1:2। समझा ना। सबका डिनोमिनेटर सेम हुआ कि नहीं हुआ। और सबके ऊपर क्या है, 3:1:2। तो रेशियो क्या हुआ पार्टनर्स का? 3:1:2। टोटल कितना हो रहा है? 3 + 1 + 2 कितना होता है? 6 होता है। देखो सबके नीचे क्या है, 6 है। हो गया अभी? ओके, तो ये हमने रेशियो निकाल लिया, और ये याद रखना आप लोग कैसे किया हम लोगों ने। फिर एसेट साइड में क्या दिया है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब कहाँ जाएगा? एसेट्स में, मतलब रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। चलो लिख लो। बिल्डिंग 28,500, मशीनरी 20,250, फर्नीचर 4,500, स्टॉक 30,750, डेटर्स 15,000, बिल्स रिसीवेबल 9,000। उसके बाद क्या दिया, बैंक दिया है ना। तो बैंक मतलब क्या, कैश और बैंक कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है ये? 4,500। क्लियर है सबको? फिर उसके बाद क्या दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पास्ट का, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में दिया है ना, तो ये लॉस होता है, और लाइबिलिटी साइड में दिया गया तो क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है। तो फिलहाल अगर नहीं समझोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि एसेट्स आइटम कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। तो कितना है ये, इसको कहाँ लिखना अपने को? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। टू, एक लाइन छोड़ के लिखो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि ये पास्ट, देखो पास्ट के प्रॉफिट हम लोग क्या करते थे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अभी ये पास्ट के लॉस है, तो ये भी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में बोलो? कदम, शिंदे और चमन, ये चमन है। क्या है रेशियो? 3/6, 1/6 और 2/6। बांटना कितना है? 2,250, बराबर ना। डिवाइड करो, 6 3 जा 18, 22 - 18 कितना होगा? 4, और ये 5, 6 7 जा 42, कैरी कितना क्या? 3, और ये 0,
30, 6 5 30, है ना। तो ये हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आया 375, 3 5 15, 3 7 21 प्लस 1 कितना होगा 22, है ना। 2 कैरी किया, 3 3 9 प्लस 2 कितना होता है 11, तो 1125। फिर यहाँ पे 2250 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 375, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 375 आएगा, डोंट स्लिप, ठीक है। फिर उसके बाद 2250 इसको डिवाइड करोगे तो 375, 5 2 कितना होता है 10, 1 कैरी किया, 7 2 14 प्लस 1 15, वापस 1 कैरी किया, 3 2 6 प्लस 1 750। समझा कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। तो ये पास्ट का लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट साइड में है तो वो क्या होता है लॉस होता है, ठीक है, याद रखो। तो ये हमने किया। फिर उसके बाद क्या चवन्स कैपिटल दिया हुआ है, तो ये रहा कैपिटल चवन यहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने क्यों नहीं यहाँ लिखा, मैं क्यों यहाँ लिख रहा हूँ डेबिट साइड में, क्योंकि ये एसेट साइड का आइटम है, ठीक है। कितना है 12,750, ये हो गया। अब आ जाओ आप लायबिलिटी साइड में, क्या दिया है कैपिटल दिया हुआ पहले, तो ये रहा कैपिटल। लायबिलिटी आइटम किधर लिखते हैं क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000 कदम्स कैपिटल, और शिंदे का कैपिटल कितना है 32,250, 32,250 हो गया ये। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के बारे में क्या समझते हो तुम लोग, ये पास्ट का प्रॉफिट है, तो बाय यहाँ पे क्या लिखोगे जनरल रिजर्व। चलो इसको अभी बांटना है, किसको किसको बांटना है, कदम शिंदे और, ठीक है, 3/6, 1/6 और 2/6, कितना बांटना है 18,000 पक्का, 6 3 18 है ना, और ये 3 जीरो ऐड किया तो इसको डिवाइड करने में कितना 3,000, तो 3 × 3 कितना होएगा 9,000। फिर 3,000 × 1 कितना होगा 3,000, है ना। और फिर 3,000 × 2 कितना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 18,000 लिखोगे और इसको डिवाइड करोगे तो 3,000 ही आएगा ना, और × 2 करोगे तो कितना आएगा। क्लियर है सबको, कोई शक, शक करना बुरी बात, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या था कदम कदम कदम्स लोन। कदम कौन है अपना पार्टनर है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा अलग से लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो लोन अकाउंट में आप क्या लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है कदम का लोन 11,250। फिर सन्डी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल। सन्डी क्रेडिटर्स कितना है 18,750, और ये है 11,250, 30,000, ठीक है। तो ये हमने क्या किया बैलेंस शीट का पोस्टिंग कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, तो पहला एडजस्टमेंट क्या दिया हमें देखो, तो ऑन द अबोव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व एंड द एसेट्स रिलीज्ड एज अंडर। कुछ पहले एडजस्टमेंट में कुछ एसेट्स के नाम दिए है ना, और किसी पार्टनर का नाम नहीं दिया है। तो जब किसी पार्टनर का नाम नहीं दिया तो आप क्या लिखोगे कैश और बैंक, तो बाय यहाँ पे लिखो बाय कैश और बैंक। क्या क्या दिया देखो, तो पहला क्या है बिल्डिंग 27,000, देन मशीनरी
18,000 debtors 27,500 गुड्डू पता तुम लोग गुड्डू कौन है? तेरह सौ पचास ऐड करो जरा इसको 000 5 5 और 3 8 15 15 8 कितना होता है 23 23 का एक कैरी दो कैरी 4 और 3 73,850। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ है? ये कहाँ लिखा क्रेडिट में, तो अगली इफेक्ट कैटर एंट्री डेबिट में 2 रियलाइजेशन अकाउंट 73,850 ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एसेट्स रिलीज्ड। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है देखो तो, कदम took over furniture and stock at 30,000 and agreed to pay creditors as a discount of 750। चलो ठीक है, पहले कदम के बगल में क्या एसेट्स है ना, तो एसेट्स को हम लोग कहाँ लिखेंगे अभी? क्रेडिट में। बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? क्या लिया इसने? फर्नीचर है स्टॉक, कितने में लिया? 30,000 लिख दिया ये हमने, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो इसकी कितनी इफेक्ट होगी? 2। अभी कहाँ लिखा हमने? बाय, तो क्या लिखेंगे हम? 2 क्या लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट कदम के कॉलम में लिखो 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा? क्रेडिटर्स के बारे में बताया हुआ है। तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लायबिलिटी होती है ना, तो अब एडजस्टमेंट में तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। और उस लायबिलिटी के बगल में किसका नाम है? कदम का, तो कदम्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में क्या चुका रहा है वो? क्रेडिटर्स को जितना है उतना पे कर रहा है, -750। -750 क्यों -750? क्योंकि डिस्काउंट है ना। कदम रेडी हुआ, कदम इज एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है? 18,750 एट अ डिस्काउंट ऑफ 750, तो वैल्यू कितनी बचेगी? 18,000। तो हियर वी विल राइट 18,000। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, ओके। तो इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी? ये कहाँ लिखा है? डेबिट में, तो अगली इफेक्ट क्रेडिट साइड में। बाय कंसर्जेशन रियलाइजेशन, क्या लिया इसने? क्रेडिटर्स, कितना? समझे कि नहीं कुछ? ओके, नेक्स्ट अगला एडजस्टमेंट देखो, शिंदे टुक ओवर बिल्स रिसीवेबल एंड पेड बिल्स पेएबल इन फुल। अच्छा, शिंदे है और बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? एसेट्स होता है। अभी एडजस्टमेंट में ना, तो अपन किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। बाय किसका नाम आया? शिंदे कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिया इसने? बिल्स रिसीवेबल, कितने में लिया? 7,800, ये लिखा हमने। ये बाय है तो अभी क्या होएगा? 2। मैं क्यों यहाँ पे रियलाइजेशन लिख रहा हूँ? देखो, रियलाइजेशन में शिंदे लिखा, तो शिंदे में क्या लिखने का? रियलाइजेशन, समझे ना? कितना रियलाइजेशन अकाउंट? 7,000। ओके, नेक्स्ट ये तो लिख लो, क्या लिया इसने? बिल्स रिसीवेबल। ओके, और आगे क्या लिखा है? पेड बिल्स पेबल इन फुल। बिल्स पेबल क्या है? लायबिलिटी है, और ये एडजस्टमेंट में, तो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। सिंदेज कैपिटल अकाउंट बिल्स पेबल। बिल्स पेबल की वैल्यू कितनी? 11,000।
250। इसकी सेकेंड इफेक्ट क्या आएगी, ये 2 है ना, तभी क्या होगा बाय कंसर्जेशन रियलाइजेशन। क्या लिया, बिल्स पेबल, किसने लिया, शिंदे ने, 11,250। समझ गया। अब आगे क्या लिखा है, नहीं चौथा एडजस्टमेंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2400। डिसोल्यूशन एक्सपेंस का एक्सपेंस है ना, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। अच्छा, किसी पार्टनर का नाम दिया है क्या इधर, नहीं, तो क्या लिखने का, टू कैश और बैंक अकाउंट। क्या के वास्ते लिखा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना है, 2000। ये अभी किधर को लिखा, डेबिट में, तो अगला इफेक्ट किधर आएगा, कैश और बैंक के रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000। समझे कुछ, सारे एडजस्टमेंट हो गए। लास्ट एडजस्टमेंट में हमें क्या बताया है, चवन बिकम इंसॉल्वेंट एंड नो अमाउंट वाज रिकॉर्डेड रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टाइम, कि जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके ऊपर कुछ लायबिलिटी अगर है, लायबिलिटी मतलब लोन वगैरह है, किसी को पैसे चुकाने हैं, तो वो सब लायबिलिटी होती है ना। तो अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया और उसे उसकी लायबिलिटी पे करनी है, तो क्या करेगा, वो अपने एसेट्स को बेचेगा, उससे जो पैसे मिलेंगे वो उससे लायबिलिटी पे करेगा, है ना। यहाँ पे चवन के केस में क्या हो गया, चवन इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के कुछ भी बिजनेस में मिला नहीं। लास्ट समय हमने किया था, तो वहाँ पे जो बंदा इंसॉल्वेंट हुआ था उसने कितना लाया था, कुछ 2000 लेके आया था, है ना, उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी से मिले थे अपने को, और अभी इसके केस में नहीं मिल रहा है। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, हमने क्या सैलरी लायबिलिटी पे कर दी, एक रह गया पार्टनर का लोन, है ना, तो ये भी हमें पे करना पड़ेगा। अब इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पूरा पे कर दो। कितना बाकी है, 11,250। यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कैश और बैंक अकाउंट 11,250, है ना, और ये क्या हो जाएगा, टैली। अच्छा, आपने कहाँ पे पोस्टिंग की, अभी डेबिट में, तो इसकी अगली इफेक्ट कहाँ आएगी, क्रेडिट में। कौन सा अकाउंट था वो, कदम्स लोन अकाउंट 11,250। ठीक है, चलो अब क्या निकालेंगे हम लोग, प्रॉफिट या लॉस। देखो तो क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है, 8 और 8 16, कितना कैरी करोगे, 1 और 3 4 और 7 11। अब कितना कैरी, 1 और 3 4 11, 11 और 3 कितना होता है, 14, 1,14,650। ठीक है, इसका भी टोटल ले लेते हैं, 0 0 0, 5 और 5 10, 6 8 13 20, 20 का कितने के लिए, 2, 8 और 2 10, 10 और 4 14 19 28, 28 का 2 कैरी का 2 2 4 6 और 4 10, 1,80,000। ठीक है, सॉरी 1,08,000, ये हो गया। अब 1,08,000 0 0 0, 5 2 और 4 कितना होता है, 6, 2 और 4 6, कितना कैरी किया, कुछ नहीं, 8 8 16, 16 3
19, 16 3 कितना होगा 19, 19 का एक कर लीजिए 3, 1,39,650। कितने का प्रॉफिट हो रहा है देखो तो, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है ना, यानी क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। 11 माइनस 9 2 हो गया 2,000 का। बुक में कितना है, बुक में तो लॉस हुआ है। चलो देखते हैं क्या। अच्छा यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। आपकी डेटर्स की वैल्यू कितनी है 15,000 है ना, और आपने डेटर्स से रिलीज कितना किया 27,000। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं, कैसे पॉसिबल हो सकता है, किसी से 15,000 बाकी है और आप उससे लोगे कितना 27,000। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में प्रिंटिंग मिस्टेक है। डेटर्स का कितना 27,500 किया ना, उसको 2 हटा दो वहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 7,500 है ना। 2 हटा यानी 20,000 हट गया, तो 20,000 यहाँ से कम कर दो तो ये हो जाएगा 53,000। ठीक है 73 था ना, 20 कम किया तो कितना हो गया 53 हो गया। तो यहाँ से भी 20 कम करोगे तो ये हो जाएगा 41 का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रेडिट साइड का टोटल क्या है कम है, और डेबिट का टोटल क्या है ज़्यादा है, यानी अपने को क्या होने वाला है लॉस होने वाला है। ठीक है, तो डेबिट वाले को ऊपर लिखो, जिसको माइनस करना हो, जिसकी वैल्यू बढ़ी उसको ऊपर लिखो 1,39,650। ठीक है, अब माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 650 माइनस 650 0, 9 माइनस 1 8, और 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 18,000। तो 18,000 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो डेबिट का टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ पे टोटल में आप कितना लिखोगे 1,39,650। यहाँ पे भी कितना आएगा 1,39,650, और डिफरेंस कितने का है 18,000 का। ठीक है, ये समझा ना कैसे किया। अब क्या करना है हमें, ये जो लॉस है ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बाय क्या लिखोगे, नहीं बाय पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल अकाउंट कौन कौन है पार्टनर, कदम, शिंदे और चवन। इसको डिवाइड करोगे, रेशियो में बांटना तुम लोग भी सीखो जरा। तो टोटल कितना होता है 6 डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा 3, और 3 3 जा कितना होएगा 9,000। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। कैसे क्या समझा क्या तुम लोग को, कदम का कितना है 3/6 इंटू क्या करेगा 18, तो 6 को 18 को डिवाइड किया तो ये क्या आ रहा है 3,000। तो 3 3 जा 9, फिर 3 अगला क्या 2 है ना, 3 2 जा 6, सॉरी 1 है, 3 1 जा 3, और 7 का कितना 2, तो 3 2 जा कितना होगा 6,000। इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, पार्टनर्स कैपिटल के, ये क्या बाय है ना, तो क्या हो जाएगा अभी 2, यानी डेबिट साइड में। तो 2 यहाँ पे क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट कितना यहाँ पे आया 9,000, 3,000 और 6,000। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले कौन इंसॉल्वेंट हुआ, चवन। तो अभी सबसे पहले किसको एडजस्ट करेंगे, चवन को एडजस्ट करेंगे। तो चवन का टोटल देखो कितना हो रहा है 7.5 7.5 कितना होता है 15 होता है, 5 और 5 10, एक का रह गया 14 और 1 15, एक का रह गया 3 और 6 9, 3 और 6 कितना होता है 9, और ये 1 19,500। यहाँ पे भी कितना लिखोगे 19,500, माइनस करो 6,000 निकालोगे कितना आएगा 13,500 है ना। ये कौन सा अमाउंट है, ये डेफिशिएंट अमाउंट है। इसको हम लोग किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर में। क्या लिखोगे बाय कदम्स कैपिटल, और बाय क्या लिखोगे सिंधेज कैपिटल। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, किसको किसको बांटने का अपने को, कदम और शिंदे को। कदम का कितना है
क्या रेशियो है 3 और शिंदे का कितना है 1, तो 3/4 और 1/4 कितना आएगा 13,500 डिवाइड करो 4 3 जा 12 1 कैरी गया 5 4 3 जा 12 है ना 12 माइनस 15 कितना होगा 3 0 लिया 30 4 7 जा कितना होगा 28 2 और ये 0 4 5 जा 20 यानी इसको 13,500 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 3,375 अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 315 जा कितना होगा 3 5 जा 15 3 7 जा 21 21 प्लस 1 22 2 कैरी किया 3 3 जा 9 प्लस 2 11 3 3 जा 9 प्लस 1 10 10,125 फिर यहाँ पे भी 13,500 जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 3375 अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3375 और इन दोनों को ऐड करोगे ना तो कितना होगा 13,500 समझा कैसे किया लास्ट सम में भी मैंने बताया था ओके अब ये हमने किसको एडजस्ट किया इनसॉल्वेंट पार्टनर को एडजस्ट कर दिया अब ये दोनों अमाउंट कहाँ आएगा किसके कॉलम में आएगा कदम और शिंदे के कॉलम में कदम के कॉलम में कितना आएगा 10,125 और शिंदे के कॉलम में कितना आएगा 3,375 यहाँ पे किसके कॉलम में लिखा चरण के कॉलम में और यहाँ पे किसके कॉलम में आएगा कदम और शिंदे के कॉलम में क्यों क्या लिखोगे कदम कैपिटल ठीक है ये हो गया क्या किया हमने इनसॉल्वेंट पार्टनर का अमाउंट एडजस्ट किया हो गया तो बाकी दो पार्टनर हैं उनका हम लोग क्या करेंगे टोटल लेंगे और ऊपर की वैल्यू हम क्या करेंगे माइनस तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उसे क्या करेंगे टू क्या लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट क्या बोलते हैं इसको फाइनल सेटलमेंट ठीक है ये कहाँ लिखा आपने डेबिट में अगली से कहाँ आएगी क्रेडिट में बाय कौन है पहला कदम कैपिटल अकाउंट और बाय कौन है सिंधेज कैपिटल अकाउंट कितना कितना अमाउंट है 12,750 31,950 अब इसको हम लोग क्या करेंगे टैली करेंगे 78,350 0 15 5 और 2 7 14 14 और 9 23 2 कैरी किया 2 और 2 4 1 5 5 और 3 8 1 और 1 2 और 3 5 ठीक है 58 आ रहा है यहाँ पे देखो तो अच्छा यहाँ पे रियलाइजेशन जो था 53 था ना जिसको 53 हो गया तो ये हो गया अभी 58 यस टैली ठीक है कर लो आप